इसलिए ध्यान रखो, इस बात का संकल्प ले लो कि अब मैं दोबारा गलती करूंगा नहीं। बस यही असली प्रायश्चित है और निश्चित रूप से पापों से मुक्त हो जाओगे। सती ने यही किया। सती ने सती मरत रो रही है और कह रही है जो गलती मैंने इस जन्म में की है, अगले जन्म में मैं गलती दोहराऊंगी नहीं। मैं स्वीकार कर रही हूं कि मुझसे भूल हो गई, मैं स्वीकार कर रही हूं मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अगले जन्म में गलती को दोहराऊंगी नहीं। सती मरत हरिसन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं प्रार्थना कर रही हूं, अब मैं गलतियों को दोहराऊंगी नहीं, लेकिन मेरी प्रार्थना यही है अगले जन्म में मुझे पति के रूप में भगवान शंकर मिले। बस नारायण इतनी कृपा करना, यही मुझे वरदान दे दो, बस यही चाह रही है। वरदान मिल गया, बोलो मिल गया वरदान कि नहीं मिल गया? अगर वरदान न मिला होता, गलती स्वीकार की, गलती नहीं दोहराऊंगी संकल्प लिया, तो वरदान मिल गया। उसका फल यही हुआ कि पार्वती बन के अवतरित हुई। और वो लोग पार्वती बन करके अवतरित हुई तो पति के रूप में कौन मिले? शंकर जी मिले कि नहीं मिले? पार्वती वही सती पार्वती बन के अवतरित हुई। नहीं तो याद रखना, पार्वती बन के अवतरित नहीं होती सती, हिमांचल के यहाँ अवतरित हुई। तो सीधी सी बात यह है कि ऐसे पावरफुल परिवार में जन्म लिया कि जिससे भगवान शंकर मिल जाए। और पावर का मतलब ये नहीं होता कि संपत्ति बहुत हो तब पावर, नहीं नहीं। सबसे बड़ा आध्यात्म का पावर हिमांचल हिमालय में है। बोलो हिमालय में है कि नहीं? आध्यात्म की ऊर्जा सबसे ज्यादा सबसे बड़ी, बोलो कहाँ? हिमालय में है कि नहीं? जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्या कर रहे हैं, बोलो कहाँ कर रहे हैं? जल्दी बोलो। हिमालय में। तपस्थली हिमालय क्या है? हिमालय तपस्थली है। बोलो ऋषि मुनि महात्माओं की तपस्थली कहाँ है? हिमालय है। अच्छा बोलो, देवभूमि कहते हैं ना हिमालय को? क्या कहते हैं? देवभूमि कहते हैं हिमालय को। और आपको मालूम होना चाहिए, आप जाते हो ना तीर्थ यात्रा करते हो तो हिमालय की यात्रा करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? और हिमालय की यात्रा करोगे तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, बोलो भैया ये सभी तीर्थ वहीं पर, धाम वहीं पर निवास कर रहे हैं कि नहीं? हिमालय में ही बसे हैं ना ये धाम, देवभूमि में, हिमालय में। पार्वती का जन्म, सती का जन्म कहाँ हुआ? बोलो भाई। हिमांचल के यहाँ हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? और हिमांचल के यहाँ हुआ है तो ये कंफर्म है कि भगवान शंकर जरूर मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं? अब एक बड़ी सुंदर कथा आती है, इसको सुन लो, क्योंकि आज प्रथम दिवस की कथा 3:45 बजा है। 12 से 4 बजे तक का समय प्रचार पत्रों में भी लिखा हुआ है। 12 से 4, 12 से 4 ही चलेगा, याद रखना। आज थोड़ा सा लेट में 1:30 बजे आया, वैसे में 1 बजे आने के मूड में था। 12 बजे हनुमान चालीसा है, कुछ भजन है, एकाध हो जाएंगे 1 बजे तक। लेकिन 10 मिनट तो मैं बाहर खड़ा रहा, ये क्रॉसिंग के बाहर बैरियर लगा हुआ था। क्या करेंगे, क्या करता मैं, लग ही जाता है वो। कोई दूसरा रास्ता हो तो बता देना, उससे टर्न मार के आ जाएंगे। कोई रास्ता नहीं है ना, तो जब रास्ता नहीं है तो फिर मुझे इंतजार करना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात बताएं, पैसेंजर गाड़ियों का तो टाइम निश्चित है, मालगाड़ी कब आ जाए कोई टाइम टेबल है क्या उसका? मालगाड़ी का तो मालगाड़ी आई, निकल रही थी, अभी भी मालगाड़ी निकली। मुझे लगता है मालगाड़ियों का ज्यादा रोड है ये। क्यों? मालगाड़ियों का रूट ज्यादा है, पैसेंजर गाड़ियां कम, सवारी वाली कम ही आती हैं, मालगाड़ियां आती रहती हैं,
है ना। तो ये मालगाड़ी के कारण तो मजबूरी है, इसलिए चिंता मत कर किया करो। 10-5 मिनट इधर उधर हो जाए तो सोचा मत करो, ठीक है ना, है ना। लेकिन मैं समय से आने की कोशिश करूंगा, बहुत प्रयास करूंगा, और उस प्रयास में मेरी निश्चित रूप से उपस्थिति समय से ही होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वचन दे रहा हूँ। महात्मा हूँ, वचन दूंगा तो उसका पालन भी करूंगा। लेकिन मजबूरी आ जाए तो फिर अन्यथा मत लेना कि कह दिया था फिर क्यों नहीं आया। जब बैठ ये लगा है, रोक रखा है रास्ते, अभी भी देखो लगा हुआ है, मैं यहीं से देख रहा हूँ, अभी भी लगा हुआ है। तो ये मजबूरी है, इसमें मेरी कहीं कोई बात नहीं होगी, ये सिस्टम की बात है। इसलिए आओ ध्यान से सुनो, अंतिम बात है। अंतिम बात को सुन के 4 बजे के बाद आरती होगी, आरती का आनंद लेकर के ही फिर आरती के बाद ही जाना। बसों की भी सुविधा लगाई गई है, प्रचार उसमें हमें दिखाई दिया है, एक पोस्टर बैनर लगा है, उस बैनर में जो है लिखा है बस की सुविधा। क्यों? तो बसें आज कम आई होंगी पहले दिन के हिसाब से, कल से ज्यादा होंगी, बढ़ती रहेंगी। तो आप लोगों के लिए साधन एकत्रित किए जा रहे हैं और साधन आपको पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे। गांव गांव से सभी आवें और कथा सुने, और कथा सुन करके आप अपने जीवन का परिवर्तन करें, सुधार करें, इसलिए कथाएं होती हैं। तो अंतिम बात सुनिए, सती जी ने प्रायश्चित किया और मांगा ये कि मैं शिव जी को ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन मैं वचन दे रही हूँ कि दोबारा ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। मैं कथा सुनूंगी, निश्चित रूप से कथा सुनूंगी। कथा नहीं सुनी इसके कारण ये विडंबना हुई, लेकिन मैं अगले जन्म में कथा अवश्य ही सुनूंगी, ये बार बार सती कह रही है। इसलिए सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन बर मांगा। सती ने जैसे ही प्रार्थना की और अपने शरीर को जला के भस्मीभूत किया, पार्वती के रूप में अवतरित हो गई। कहाँ? हिमाचल के यहाँ। और जैसे हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ तो जितने ऋषि मुनि महात्मा तपस्या कर रहे थे वो सब दर्शन के लिए दौड़ पड़े, दर्शन के लिए दौड़ पड़े। भगवान के प्रति जो समर्पित होता है ना, उसका सम्मान सब करते हैं, समझ गए हो ना, उसका सम्मान सब करते हैं। जितने ऋषि मुनि महात्मा थे वो सब दर्शन के लिए दौड़ पड़े। सब कहने लगे, हिमाचल जी आपके न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदित हुए हैं कि आपके यहाँ आदि शक्ति का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? आदि शक्ति का जन्म। एक लाभ और हुआ है, क्या? सती जी का शरीर जब जल गया तो भगवान शंकर को पता चला कि सती ने तो हरि 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 कह करके प्राण त्यागे। क्या कह के प्राण त्यागे? हरि 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 हरि। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी मुर्दे की भस्म को रोम रोम में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? जितने मुर्दे हैं, मुर्दा उस भस्म उसी की होती है जिसके अग्नि संस्कार होते हैं। ये गाड़ दिए जाते हैं, उनके कहाँ भस्म होती है? क्यों भाई? जो गढ़ते हैं उनके भस्म नहीं होती है। भस्म किसके होती है? जिसके अग्नि संस्कार होते हैं। अग्नि संस्कार किसके होते हैं? अग्नि संस्कार होते हैं सनातन की परंपरा में जिसका जन्म होता है। सनातन अनादि धर्म है, ये सनातन धर्म। सनातन धर्म की परंपरा में जिसका जन्म होता है
याद रखना उसी का अग्नि संस्कार होता है। और किसी अन्य धर्मों में अग्नि संस्कार की परंपरा हमारे सनातन धर्म में है। अच्छा बोलो भैया, सनातन धर्म में अग्नि संस्कार की परंपरा है तो आप सबको ये मालूम होना चाहिए शंकर जी अपने शरीर में क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं। लेकिन किसकी भस्म लगाते हैं? ताजे मुर्दे की भस्म लगाते हैं। बोलो भाई क्यों लगाते हैं? शंकर जी को क्या जरूरत पड़ गई कि मुर्दे उर्दे की भस्म को लगाते हैं? अरे शंकर जी मुर्दा से प्रेम नहीं करते हैं, ना मुर्दे की भस्म से प्रेम करते हैं। शंकर जी राम नाम से प्रेम करते हैं। और सनातन धर्म की परंपरा में जो भी मुर्दा स्मशान की ओर जाता है, पीछे चलने वाले लोग क्या कह के जाते हैं? जल्दी बोलो। हाँ, जितने चलेंगे सनातन धर्म की परंपरा में राम नाम सत्य है, राम नाम। क्यों ये परंपरा चली आ रही है कि नहीं चली आ रही है? हाँ, ये परंपरा चली आ रही है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आपने एक अनुभव और किया होगा, इस व्यस्त लाइफ में लोगों को फुर्सत नहीं है, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि अमुक घर में गमी हो गई है तो बोलो टाइम लोग निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते? बताओ भाई, बोलो। निकाल लेते हैं। ऐसा पक्की बात है, घर का एक सदस्य तो समय निकालता है कि नहीं निकालता है? कि घर भर व्यस्त हो जाता है। फिर मुर्दे के पीछे कौन जाता है? किराएदार जाते हैं क्या? किराए से बुलाए जाते हैं लोग क्या? नहीं 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 नहीं। जिस दिन प्राण निकलता है उस दिन शत्रु भी आ जाता है। कहता दुश्मनी खत्म। बोलो आ जाता है कि नहीं? और शत्रु भी शत्रुता भुला देता है और साथ में जाता है। उस दिन शत्रुता नहीं रहती है। जब तक जिंदा है व्यक्ति तब तक शत्रुता है। प्राण निकल गए, मिट्टी है, वो मिट्टी से क्या विरोध करोगे? शत्रु भी साथ जाता है, लेकिन कोई भी साथ जाए उसको राम राम कहना पड़ता है कि नहीं कहना पड़ता? शंकर जी कहते हैं वाह रे मुर्दे, तुझ में इतनी बड़ी ताकत है कि जो कभी राम का नाम नहीं लेते थे आज वो भी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो मुर्दे तूने कम से कम प्राण भले ही चले गए तेरे, लेकिन राम नाम तो लुभा दिया। ऐसे लोगों से राम नाम कहलवा दिया जो कभी राम नाम कहते नहीं थे। इसलिए शंकर जी कहते हैं तेरी भस्म को हम रोम रोम में रमाएंगे। तो राम नाम से प्यार है, इसलिए आज सती का शरीर जल गया। तो सती से प्यार कब हुआ है शंकर जी को? तब हुआ है जब उसने अपनी वाणी से हरि 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 कह दिया। तो शंकर जी ने कहा वाह, कम से कम मरते समय तो हरि हरि कह दिया है। धोखे उसे तुलसी जिनके मुखन ते धोखे उनके शतराम, वाके पग की पा नहीं मोरे तन को चाम। धोखे से भी राम राम निकल जाता है। तुलसीदास जी कहते वाके पग की पा नहीं मोरे तन को चाम। शंकर जी कहने लगे सती तूने राम 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 कह दिया है, इसलिए आज मैं प्रभावित हो गया हूँ। और आए भगवान शंकर सती को हृदय से लगा लिया। और जैसे ही सती को ले जाने लगे तो जहां जहां अंग गिरते गए सती के, बोलो वहां वहां पर क्या शक्तिपीठ बनती गई? क्या बनी? शक्तिपीठ। सती के अंग जहां जहां भी गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। 52 जगह सती के अंग गिरे हैं, इसलिए 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मैं कहना ये चाहता हूं भगवान की भक्ति का और भगवान के नाम का ये प्रभाव है कि नहीं? बोलो भाई। नहीं, मरने के बाद शरीर किस काम का है? बोलो किसी काम का है क्या? लेकिन 52 जगह एक एक अंग गिरता गया। 52 जगह सती के अंग गिरे, 52 शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। तो सीधी सी बात यह है कि भगवान से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा हर अंग सार्थक हो जाएगा। शरीर के जितने भी अंग हैं बोलो वो क्या होंगे? सार्थक होंगे। किसके जुड़ने से? भगवान से जुड़ने से। धन प्राप्त कर लोगे, ये अंग किसी काम के नहीं रहेंगे।
पद प्राप्त कर लोगे, ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा मरने के बाद, लेकिन भगवान से जुड़ोगे तो मरने के बाद भी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। इसलिए सती के 52 अंग जहां जहां गिरे 52 जगह, वहां 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। आज पुनः सती जो है पार्वती बन करके अवतरित हो गई हिमांचल जी के यहाँ। जैसे हिमांचल के यहाँ हुई अवतरित, तमाम ऋषि मुनि महात्मा आते हैं, प्रणाम करने लगे। जन्म लेते ही पार्वती जी तपस्या करने लगी। क्या करने लगी? तपस्या। देखो भगवान के नाम का ये प्रभाव है। भगवान से जुड़ोगे, मरने के बाद भी जिस परिवार में तुम्हारा जन्म होगा उस परिवार का भी कल्याण होगा। जिस क्षेत्र में तुम्हारा जन्म होगा उस क्षेत्र का भी कल्याण होगा। और याद रखना, तुम्हारा जीवन जन्म लेते ही सार्थक हो जाएगा। इतना सार्थक हो जाएगा प्यारे कि तुम्हें व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा, व्यक्तित्व के रूप में माना जाएगा। संसार में व्यक्ति तो बहुत है, ईमानदारी से बताओ, भारत में भी अब बहुत बड़ी संख्या, पूरी दुनिया का आबादी का सबसे बड़ा देश भारत देश। बोलो आबादी में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत देश है। बोलो है भारत देश की? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक ही बात मत कहना कि आबादी में सबसे बड़ा देश भारत देश है। मैं कहता हूँ कि संत महात्माओं के यदि अवतरण की स्थली है तो वो भारत है, भगवान के अवतरण की स्थली है तो वो भारत है। मैं कहता हूँ केवल आबादी वाला देश ही नहीं है कि सबसे ज्यादा आबादी भारत में है। मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा भक्ति और सबसे ज्यादा शक्ति और सबसे ज्यादा मुक्ति देने वाला यदि कोई देश है तो वो भारत देश है। यहाँ जो भी आएगा निश्चित रूप से गंगा में स्नान करेगा, मुक्ति मिल जाएगी। बोलो मिल जाएगी कि नहीं? कथा सुनेगा तो भक्ति मिल जाएगी। बोलो मिल जाएगी कि नहीं? और याद रखना, भक्ति और मुक्ति जब दोनों मिलेंगे तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं होगा, व्यक्तित्व बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? व्यक्तित्व। भारत में व्यक्ति नहीं रहते हैं, भारत में व्यक्तित्व रहते हैं। व्यक्ति पूरी दुनिया में रहते हैं, लेकिन व्यक्तित्व कहाँ है? ईमानदारी के साथ बताओ। व्यक्तित्व भारत में है, इसलिए भारत हमारा प्रभावशाली देश है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आज सती ने जन्म लिया हिमांचल के यहाँ, और जन्म लेते ही तपस्या करने लगी। आश्चर्य की बात है, जन्म लेते ही तपस्या शुरू हो गई, क्योंकि शक्ति लेकर के आई हैं। क्या शक्ति लेके आई हैं? मरने के बाद, मरने के पहले तो भगवान का स्मरण किया, और मरने के बाद भगवान शंकर का स्पर्श हो गया। बोलो मरने के बाद स्पर्श किसका हुआ? भगवान शिव का उठाया, हृदय से लगाया। बोलो सती को हृदय से लगाया तो स्पर्श किसने किया है? बोलो भाई, स्पर्श किया भगवान शंकर ने। और स्पर्श किया है तो इतना बड़ा प्रभाव कि मरने के बाद 52 शक्तिपीठें बनी। और इस जब हिमांचल के यहाँ जन्म लिया तो आदि शक्ति के रूप में अवतरित हो गई। आदि शक्ति के रूप में तपस्या शुरू कर दी। जैसे तपस्या शुरू की, इतना तप किया कि जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सब दर्शन के लिए पहुंचने लगे, सब दर्शन के लिए पहुंचने लगे। नारद जी पहुंच गए, क्योंकि ऋषि मुनि आ रहे थे तो नारद जी भी पहुंच गए। अब जैसे नारद जी पहुंचे, हिमांचल जी ने चरण पकड़ लिए, कहा महाराज बेटी तपस्या कर रही है। ऐसी तपस्या तो हिमालय में किसी ने की ही नहीं जैसी तपस्या मेरी बेटी कर रही है। महान तपस्विनी है, लेकिन एक चिंता का विषय है। क्या? कि बेटी घर में आ जाए तो भले ही तपस्या करे, कुछ भी करे, लेकिन पिता का धर्म है कि समय से उसका विवाह करे, उसके हाथ पीले करे। बोलो ये धर्म कहता है कि नहीं कहता है? बेटी घर में जन्म ले ली और माँ बाप ने अगर विवाह नहीं कर पाया उस बेटी का, तो याद रखना जितने भी सुकृत और पुण्य किए होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे।
याद रख लेना इस बात। दो चीजें जरूर करनी चाहिए, एक तो गुरु मंत्र अवश्य लेना चाहिए, बिना गुरु मंत्र के भगवान किसी भी सत्कर्म को स्वीकार नहीं करता है। और दूसरा, बेटी का हाथ पीला जरूर करना चाहिए, कन्यादान लेना चाहिए। क्या? गुरु मंत्र लेना चाहिए और कन्यादान लेना चाहिए। दो काम जरूर करना। गृहस्थ जीवन में ये परम आवश्यक है। हम लोगों के लिए आवश्यक नहीं है, हम लोग तो विरक्त महात्मा हैं, जब बेटा बेटी हुए ही नहीं है। क्यों भाई? तो इस बारे में चिंता क्या करना। लेकिन गुरु मंत्र तो हम लोगों को भी लेना पड़ता है। बोलो, बिना गुरु मंत्र के काम चलने वाला नहीं है। तो दो काम जरूर होना चाहिए। क्या? एक तो गुरु मंत्र होना चाहिए और दूसरा कन्यादान होना चाहिए। तो मेरी प्रार्थना है कि मेरी बेटी को आप गुरु मंत्र दे दो। क्या दे दो? मेरी बेटी को गुरु मंत्र, क्योंकि तपस्या तो कर रही है, लेकिन बिना गुरु मंत्र के कोई तप सफल नहीं होता है। इसलिए गुरु मंत्र दे दीजिए। सुनो, एक बात और बतावे। पार्वती जी ने प्रतिज्ञा की है कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरों संभूलत रहूं कुंवारी। विवाह करूंगी तो शंकर जी के साथ करूंगी, नहीं कुंवारी रहूंगी। तो चिंता का विषय यह है कि जारेऊ काम महेश, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया है। विवाह का कोई लक्ष्य नहीं है। क्यों भाई? कामदेव को जलाने का अर्थ क्या है? विवाह से कुछ लेना देना नहीं। अब बरों संबुनत रहो कुंवारी। हिमांचल जी बोले, संकट मेरे सामने है कि बेटी अगर कुंवारी रहती है तो बोलो अपराध किसके ऊपर आएगा? जल्दी बोलो। अपराध आएगा माता पिता के ऊपर। बोलो भाई, आएगा कि नहीं? इसलिए मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। तो मेरी प्रार्थना यही है कि इसका तप तब सफल होगा जब इसे गुरु मिल जाएगा। बिना गुरु मंत्र के कोई तपस्या सफल नहीं होती है। इसलिए आप मंत्र दे दो। तो बोलो भैया, पार्वती जी को गुरु के रूप में कौन मिले? जल्दी बोलो। पार्वती जी को गुरु के रूप में स्वयं श्री नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी, तो नारद जी से जब मंत्र लिया, उपदेश ही मंत्र है। अब जैसे ही मंत्र लिया तो बोलो, जो संकल्प ले चुकी थी कि बरों संभुनत रहो कुमारी, तो शंकर जी से पार्वती का विवाह हो जाए, इसकी पहल किसने की? जल्दी बोलो। इसकी पहल स्वयं नारद जी ने की कि नहीं की? तो सीधी सी बात यह है कि जब तक गुरु नहीं मिला था तब तक तपस्या भले ही हो रही थी, लेकिन तपस्या का फल प्राप्त नहीं हो रहा था। तपस्या का फल प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही गुरु मिला तो बोलो, पहल शुरू हो गई कि नहीं हो गई? सीता जी भले ही जन्म ली हैं जनकपुर में, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, जब तक पार्वती जी ने पहल नहीं की थी तब तक सीता जी का विवाह पूरी तरह से नहीं हुआ था। बोलो, हुआ था। जन्म भले ही मिथिला में ले लिया था, पूर्ण शक्ति लिए पैदा हुई थी, प्रकट हुई थी, लेकिन जब तक पार्वती जी ने पहल नहीं की तब तक जो है सफलता नहीं मिली। क्योंकि पूजा किसकी की थी? सीता जी ने पार्वती जी की थी। ऐसे ही याद रखना, सीता जी ने भी अपने गुरु के रूप में किसे स्वीकार किया? भगवती सीता ने गुरु के रूप में पार्वती जी को स्वीकार किया है। याद रखना, तभी तो पूजा करने के लिए गई। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। निज अनुरूप सुभग वर मांगा। राम जी का भी तब तक कार्य सफल नहीं हुआ जब तक विश्वामित्र जी ने पहल नहीं की। तो विश्वामित्र जी क्या हैं? बोलो, गुरु हैं। इसलिए गुरु जब पहल करता है तभी कार्य सफल होता है। तो आज यहाँ पार्वती जी को गुरु के रूप में कौन मिल गए? भगवान की कृपा से नारायण के विशेष पार्षद हैं नारद जी, इसलिए नारद जी मिल गए। तो नारद जी ने जैसे ही उपदेश दिया, पार्वती जी ने गुरु के रूप में नारद जी को स्वीकार किया। तो नारद जी ने कहा, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, तपस्या पार्वती कर रही हैं,
लेकिन शिव जी को प्राप्त करने के लिए कर रही हैं। तो एक बात सुन लो हिमांचल जी, क्या मैं देख रहा हूं और समझ रहा हूं, इसके भाग्य में जो लिखा है वो इसे मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, भाग्य की रेखाएं तो जब प्रार्थना कर रही थी भगवान से तभी दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया था। बोलो बदल गया था कि नहीं? सौभाग्य में दुर्भाग्य ही सौभाग्य में बदल गया था। जब पार्वती जी प्रार्थना कर रही थी, क्या सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। जब भगवान से मांगा उसी समय दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में बदल गया था। तो भाग्य की रेखाएं लेकर के तो प्रकट हुई थी। इसलिए आज नारद जी भी कहने लगे, कह मुनीष हिमवंत सुन। मुनीष मानी कौन है? नारद जी हैं। कह मुनीष हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। जो लिलार में लिखा है वो होके रहेगा, तुम चिंता मत करो। कहे महाराज लिलार में लिखा क्या है? बोले जोगी जटिल अकाम, ये लिखा है। लिलार में क्या लिखा पार्वती के? जोगी जटिल अकाम, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले, परिहस्त असरेख। यही लिखा, जोगी जटिल काम नगन। अच्छा ये सारे लक्षण किसमें पाए जाते हैं? बोलो ये शंकर जी में पाए जाते हैं। इसलिए लिलार में यही लिखा है, अस स्वामी यही कह मिले, परिहस्त यस रे। ऐसा स्वामी मिलेगा। और ये संपूर्ण लक्षण भगवान शंकर में पाए जाते हैं। इसलिए शिव ही पति के रूप में इसे प्राप्त होंगे होंगे होंगे। तुम चिंता मुक्त हो जाओ। ईमानदारी से बताओ, एक संत ने चिंता मुक्त कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो भाई। इसलिए जरूरत दो की है, एक संत की और एक ग्रंथ की। दो की जरूरत है, संत और ग्रंथ। और ग्रंथ मानी गुरु की वाणी ही ग्रंथ है। बोलो गुरु की वाणी क्या है? ग्रंथ है। नारद जी ने जब उपदेश दिया हिमांचल जी को, तो बोलो चिंता दूर हो गई कि नहीं? समस्या दूर हो गई कि नहीं? तो जरूरत किसकी है? संत और